या फिर एक नया और टेट संगठन बनाना होगा कि अब इस संगठन में से जो लोग टेट पास कर गए, चलिए हम लोग एक अलगे बना देंगे। तो 2 गो टेट, 2 गो ट्रेंड, जहां चले थे 18 में वहीं फिर पहुंचा दीजिएगा। 18 में 4 को 1 किए थे हम लोग, और 22 में फिर उस 1 को 4 कर दीजिएगा, तो पहुंच जाएंगे क्या वेतनमान तक? लाख जतन कर लीजिए। अभी मनोज जी बोले हैं, कड़वी सच्चाई, सरकार जो चाहेगी वही करेगी। कितनों वार्ताकार आप बदल दीजिए, कितनों नेतृत्वकर्ता बदल दीजिए, शिक्षा पर निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार राज्य सरकार को है। अगर उसको आपको वेतनमान देना होता, आज दे दी होती। कोई आरक्षण रोस्टर पाले नहीं पड़ता। 14 तारीख के फाइट में हम लोग इतना जरूर सरकार को ये करा पाए कि सरकार इस बात को, हम लोग सरकार को सहमत करा पाए कि आप आरक्षण रोस्टर का बहाना मत करिए। ये तो सर आपसे पहले हमारी आधा घंटा बात हुई थी माननीय शिक्षा सचिव को। हमने कहा, एक दिन हम अकेले आए थे मिलने एक कपिल जी के साथ, आधा घंटा आपसे बात हुई थी। आपने उस दिन भी कहा था कि आरक्षण रोस्टर के चलते हमको वेतनमान देने में, शब्द लिखने में कठिनाई है। लेकिन उसी दिन ये आपने ये भी कहा था, जब हम लोगों ने आपस में चर्चा किया तो कहा था कि हाँ, वेतनमान के समतुल्य मानदेय लिख के हम लोग उतना पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं। तो आज क्या दिक्कत हो गया? तो अंततः आ गए कहां? पैसे पर, कि आर्थिक स्थिति का मसला है, थोड़ा इसको भी समझिए। उसमें लग रहा था 700 करोड़, इसमें लग रहा है 400 करोड़। ये फार्मूला सरकार को किसने बता दिया? हमारे लोगों ने बता दिया। सरकार को कुछ लोगों ने जाके कह दिया कि वोट बैंक का पॉलिटिक्स है सर, 13,000 खुश होगा, 50,000 नाराज हो जाएगा। और धीरे से ये भी कह दिया कि आधे पैसा में काम चल जाएगा सर। 700 करोड़ लग रहा था उसमें, उस व्यवस्था में, इसमें 400 करोड़ में काम हो जाएगा। पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने वोट बैंक के पॉलिटिक्स को बड़ा आसानी से लपक लिया। हमारा नुकसान हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेंड पारा टीचर का हुआ है, हम आज भी कह रहे हैं। और हम इस बात के पक्षधर हैं कि टेट पास साथियों को अगर वेतनमान मिल गया होता, वेतनमान के समतुल्य मानदेय मिल गया होता, हमको भी आकलन के बाद मिल रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होती। वो एक सीढ़ी हमसे आगे है, कोई जलन नहीं है हमको। अगर हमको जलन होता टेट पास से, तो हम टेट फेल आदमी भी 2013 में आमरण अनशन पर नहीं बैठे होते। क्योंकि जब पहली बार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली जब बनी और फॉर्म निकला, वैकेंसी आई, आज जो 10-12 हजार पारा टीचर आपको सरकारी शिक्षक दिख रहे हैं, उस समय फॉर्म भरने से रोक दिया गया लोगों को, ये कहते हुए कि 12 में जो 2 महीना का हड़ताल का पैसा कटा था तो आपका सेवा टूट हो गया, इसलिए आप 2 साल आपका कंटिन्यू सर्विस नहीं है, इसलिए आप फॉर्म नहीं भर सकते। हम लोग बैठे, सिद्दीक शेख भी बैठे थे जो अभी एक संगठन के नेतृत्व करता है, संजय दुबे थे, मैं था, एक राजेश महतो थे गुमला के, और एक दुमका के बेटका सोरेन थे। 5 लोग हम लोग अनशन पर बैठे 8 दिन लगातार। सब लोग बारी बारी से हॉस्पिटलाइज हुए। शिक्षा मंत्री 10 दिसंबर 2013 को पत्र लेके आई थी धरना स्थल पर, राजभवन पर, जूस पिला के तोड़वाई, और वो सेवा को अटूट जो है वो माना गया, टूट नहीं माना गया, और सब लोग फॉर्म भरे और आज सरकारी टीचर बने। 13 के पहले तो कोई आपस में बिखराव नहीं था, टेट नन टेट। टेट को कब से हमसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, कोई आपस में आपत्ति नहीं था, किसी को लड़ाई नहीं था। अभी काहे लड़ाई हो गया? और अभी जो लड़ाई हुआ उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आप कर लिए, 7-7.5 हजार महीना का नुकसान करवा दिए। अब लोग बहुत सारा सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग वेतनमान के लिए भी हम लोग बात करेंगे, आकलन के आधार पर वेतनमान ले लेंगे बाद में। अभी काहे नहीं ले लिए? आप ये कह रहे हैं कि हम आकलन पास करेंगे और वेतनमान लेंगे, तो अगर वो चीज अभी तय हो गया होता तो हमको तो बड़ा जल्दी मिल जाता ना। 6 महीना, साल भर, 2 साल आप लेट करवाएंगे, उसके बीच में कुछ लोग डेथ कर जाएंगे, कुछ लोग रिटायर कर जाएंगे, उसका तो हत्या कर देंगे आप ना। इसीलिए हम फिर से आप लोगों से कह रहे हैं कि एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा में 4 संगठन थे, रहना चाहिए था चारों को। एक संगठन ने सांगठनिक बैठक करके अपने को अलग किया और विभाग को भी लिख के दे दिया। अभी बुलाया गया था हम लोगों को, पता नहीं और साथी क्यों नहीं गए थे, लेकिन हम लोग को फोन करके बुलाया गया था
MDM पर, विद्यालय विकास अनुदान पर, इन सबों पर चर्चा। और ये मानदेय जो है हुआ कि लेट, बहुत ज़्यादा लेट होगा तो हम लोग बोले पुराना रेट से दे दीजिए, सबका स्थिति उतना ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि मार्च में 20-25 मार्च तक देंगे। फिर ये भी कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट जांच करवा लेंगे तब देंगे। उससे नहीं डरिएगा, 53,000 लोग का जांच हो चुका है, लेकिन नया मानदेय देने से पहले जो बकाया 8,000 लोग हैं उनका जांच करवा ही लेगा तभी देगा, हमको पूरा अनुमान। इसका उल्लेख भी है सर नियमावली में। तो उसमें देर होगी, इसलिए हम लोगों ने स्वीकृति दे दी कि आप करिएगा। कल्याण कोष पर बैठक होगी। बहुत लोगों का है कि हम लोगों को वेतनमान मिल जाता बिहार के तर्ज पर, तो कल्याण कोष की क्या जरूरत है। अभी जो लोग साल 2 साल में मर जाएंगे उसका क्या होगा, जो लगातार रिटायर कर रहे हैं उसका क्या होगा। और पीएफ आप लोगों को इतना भरोसा जरूर दिलाते हैं कि पीएफ अप्रैल से मिलेगा। एक आरोप और है मेरे ऊपर, हम उसकी सफाई दे देना चाह रहे हैं। जो ट्रेंड साथी है, लगातार पोस्ट में कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि 5% और बढ़ रहा था ट्रेंड का, इन लोग नहीं बढ़ने। आप लोग सब गणित उन्नीत पढ़े पढ़ाए लोग हैं। 5% मेरा और बढ़ रहा था, तो पहला नंबर तक नहीं बढ़ा था, मेरा भी नहीं बढ़ा, व्यक्तिगत भी। 12,000 का 5% महीना में 600, साल में 7200 का नुकसान हम अपना कर लिए। जो सरकार बड़ी आसानी से महीना में 5% बढ़ाने पर तैयार हो गई थी, उस सरकार ने 1% बढ़ाने में सालाना इंक्रीमेंट पसीना छुड़ा दिया हम लोगों का आधा घंटा। 3% इंक्रीमेंट मिलना था पुराना प्रस्तावित नियमावली में, वो बढ़ के कितना हुआ 4%। हम लोगों ने 10% का प्रस्ताव रखा सालाना, मतलब 1200 साल में दे दीजिए और बढ़ा के ना। कितना दिया 680 रुपया। 17 वाला में हम जोड़ रहे हैं, 12 वाला में जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा। 7200 रुपये सरकार बड़ी आसानी से देने के लिए तैयार थी, हम लोग नहीं लेने दिए। और 3% को कितना बढ़वा पाए 4%, 1% मात्र उसमें अंतर करवा पाए। क्यों पैसा नहीं बढ़ा ये स्पष्ट सुन लीजिए। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि साथियों ने ये कहा कि बढ़ाइए और थोड़ा 5% बढ़ाइए। जो टेट साथी थे उन लोगों ने कहा कि ठीक है तब हम लोग का भी बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग का बढ़ा दीजिए। क्योंकि आप प्रस्ताव लेके आए थे कि 40% ट्रेंड का बढ़ाएंगे, 50% टेट का बढ़ाएंगे। ट्रेंड वाले में था कि 30 अभी 20 आकलन के बाद, उसमें चेंजिंग हुआ 40 अभी 10 आकलन के बाद, लेकिन वो 40 रह गया। लेकिन यहां 50 तो 50, तो जब हुआ कि 5% हमारा बढ़ाइए तो उन लोगों ने कहा कि 5% हमारा भी बढ़ाइए। तब हमने कहा कि वित्तीय रूप से सरकार अगर बढ़ाने में सक्षम है तो सरकार और पैसा बढ़ाए। मुख्यमंत्री के निजी सचिव, वित्त शिक्षा सचिव और माननीय मंत्री ने एक लाइन में कहा कि हमको इतना ही पैसा पर मुख्यमंत्री जी का और वित्त विभाग का अनुमति प्राप्त है। अगर इससे हमको 1 रुपया भी ज्यादा बढ़ाने बोलिएगा, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेना होगा, वित्त विभाग से परमिशन लेना होगा। इसीलिए पीएफ में 6% सरकार का अंशदान, ये निर्णय होकर रह गया कि माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग स्वीकृति ले लेंगे। भरोसा दिलाए मंत्री जी के हम हर हाल में कराएंगे। चूंकि 6% सालाना बढ़ाने में, 6% महीना ईपीएफ में इंक्रीमेंट सरकार का अंशदान देने में लगभग 70 करोड़ रुपया लगना था। 6% के लिए सीएम से उनको लेना पड़ा अनुमति, और इधर 5% बढ़ाने के लिए रेडी थे तुरंत। इस बात को समझिए। और एक तरह से देखिएगा कि वो ठीक कर रहा है। अगर वो मेरे विरुद्ध नहीं लिखेगा तो फिर ट्रेंड पारा शिक्षक को इधर से उठा के अपने तरफ कैसे ले जाएगा। उसको साबित करना है कि ये व्यक्ति गलत है। वो उसके लिए वो कुछ भी लिखेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। ये आपके विवेक पर निर्भर है। और हम किसी पारा टीचर को बांध के नहीं रख पाएंगे, न घर घर जाके उनको ये चिरौरी कर पाएंगे कि नहीं भैया आप हमारे साथ रहिए। पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, उसको जहां समझ में आएगा वो जाएगा, वहां काम करेगा।
लेकिन हमारा अपना सांगठनिक अनुभव कहता है कि हम लोग एक साथ होकर काम करते, एक साथ होकर लड़ते तो ज्यादा उपलब्धि पाते। और जितना टुकड़ा में मांग पत्र जाएगा, मंजिल उतना ही दूर होता चला जाएगा, जो कि 2018 के पहले हम लोग देखे। आज एक नियमावली मिली है, हर्ष का विषय है कि नियमावली मिली। कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है, हम लोग उसका निराकरण करेंगे। कल भी हम लोग आपस में कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, विनोद बिहारी जी को हम लोगों ने बोला मंत्री को लीजिए कॉन्फ्रेंस पर, आप ही बात करिएगा, हम लोग खाली सुनेंगे। विनोद बिहारी जी ने बात किया, मंत्री जी बोले कि हम तुरंत सेक्रेटरी को बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया जी, जो चीज तय हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं होने देंगे विनोद, तुम लोग आना, हमको बताना और हमको दिखाना कि कहां पर क्या क्या अंतर हुआ। अनुकंपा में हम लोग चाहते हैं कि जो जिस स्तर का शैक्षणिक योग्यता वाला व्यक्ति हो उस स्तर में उसको हो जाए। लेकिन दिक्कत वहां उन लोग को ये हो रही होगी, हम लोग समझ रहे हैं इसको, इसका तकनीकी पक्ष। अनुकंपा सरकारी कर्मियों के पुत्र पुत्री को मिलता है, आश्रित को मिलता है, कोई संविदा वाले को मिलता है क्या? तो जब सरकारी कर्मी के आश्रित को अनुकंपा मिलता है तो बड़ा आसान होता है। अब यहां उसको संविदा वाले को देना है, लेकिन टेट नहीं होगा, ट्रेंड नहीं होगा, तब तो सहायक अध्यापक नहीं बन पाएगा हमारा आश्रित। तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि आप तो संविदा पर ही पूरी व्यवस्था आपकी चल रही है, आप संविदा पर आपके पास क्लर्क हैं, संविदा पर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, संविदा पर आपके यहाँ आदेशपाल हैं, हमारे आश्रित का जो योग्यता होगा वो दीजिएगा उसी के आधार पर। लेकिन इसको ये केवल इस शर्त पर नहीं कि हमको केवल सहायक अध्यापक ही बनेंगे हम, इस शर्त पर मत रोकिए। तो खैर उस पर कार्मिक से विचार विमर्श होगा और संभवतः हम लोग मंत्री से इस बात को करेंगे और वो होगा भी, उसमें हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो होगा। उन्होंने अपने से कहा था कि हम 6 वर्ष का समय देंगे उसको सहायक अध्यापक के लिए योग्यता प्राप्त करने हेतु। बहुत लेकिन कठिन है कि ट्रेंड पहले कराएगा, ट्रेंड करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, फिर टेट कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये समस्या है। हम लोग इस पर बात रखेंगे। और टेट के नियमावली पर हम लोगों ने कल भी कहा है और इसके पहले भी हम लोगों ने कहा है